नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटफिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना क्षेत्र के तमाम किसान संगठनों और अन्य राजनीतिक दलों के अग्रणी नेता लोग इकट्ठे हुए व्यापार मंडल भवन में और उन्होंने सिंचाई पानी की मांग को लेकर विस्तृत चर्चा की, विचार विमर्श किया और 4 फरवरी को तमाम तहसीलदारों और यहाँ संबंधित उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात कही। तो आप देखिए, इस मीटिंग में जो भी लोग नेता लोग पहुंचे थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, सुने, उसके बाद फिर बात करेंगे। कोई जिसमें किसान नेता आपके बीच में है, अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में किसान नेता बताएंगे। इंदिरा गांधी नहर के फर्स्ट फेज की मीटिंग आज घड़साना व्यापार मंडल के अंदर रखी गई। इलाके के तमाम किसान संगठनों ने और संयुक्त मोर्चे की तरफ से विचार विमर्श करने के बाद में यह तय हुआ कि राजस्थान कैनाल के पूरे फर्स्ट फेज के अंदर मंगलवार को 4 तारीख मंगलवार को पूरे फर्स्ट फेज के घड़साना, रावड़ा, अनूपगढ़, दूरकस और खाजवाड़ा के अंदर ज्ञापन दिया जाएगा और राजस्थान सरकार से मांग की जाएगी कि राजस्थान कैनाल के अंदर गेहूं, चना और सरसों की बिजाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में किसानों ने तय किया है कि पूरे फर्स्ट फेज के किसान 10 फरवरी को घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचेंगे। उसी के कड़ी के अंदर मैं साथी सत्य प्रकाश जी शाह हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें, अपील करें। किसान साथियों, आज व्यापार मंडल घड़साना में आईजीएनपी के किसानों के लिए पानी की समस्या को लेकर मीटिंग रखी गई। उसमें 2 बातें मुख्य रूप से तय की गई। एक तो आने वाली 4 तारीख को आईजीएनपी के फर्स्ट फेज की तमाम मंडियों में जहां तहसीलदार बैठता है वहां तहसीलदार को और जहां एसडीएम बैठता है वहां एसडीएम को सारी मंडियों के अंदर सिंचाई पानी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। और उसके बाद आने वाली 10 तारीख को घड़साना एसडीएम का घेराव किया जाएगा। मैं आज के इस लाइव के माध्यम से इलाके के तमाम किसान और नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि 4 तारीख को ज्ञापन सौंपें और 10 तारीख को घड़साना एसडीएम घेराव के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि साथियों पूर्व में भी डैम को 1270 फुट तक डाउन करके पानी दिया जा चुका है, लेकिन उस वक्त जब उसको 1270 तक डाउन किया गया तब जो सरकारें थी वो किसानों के हितैषी सरकारें हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लिया और डैम को डाउन करने का फैसला नहीं लिया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। मैं सरकार को इस लाइव के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि तमाम राज्यों से बात करके, बीबीएमबी से बात करके और डैम के लेवल को 1270 फुट तक डाउन करके तुरंत प्रभाव से आईजीएनपी के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो आने वाली 10 तारीख को आर पार के संघर्ष का फैसला करेंगे किसान। इसलिए किसान दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 10 तारीख को घड़साना एसडीएम कार्यालय पहुंचने का कष्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि एक आदमी तक, एक किसान तक ये बात पहुंच सके। इन दिनों के दौरान हम भी पूरी टीमें बनाकर गांव और ढाणी जाके किसानों को जगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से अगर नहीं पहुंच पाए तो आप 10 तारीख को पहुंचे। साथ ही कॉमरेड शौकतराम मेघवाल जो आज जयपुर के अंदर आईसीयू में है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमरेड शौकत ने कल फोन के माध्यम से हमें बताया कि अगर पानी की जरूरत है तो आप लोगों को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। मैं बहुत जल्द स्वस्थ होके आपके बीच में आऊंगा और आप किसी भी वजह से हतोत्साहित न हो और संघर्ष को मजबूत करें। इसलिए साथियों, हमें एकता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाना है। अगली कड़ी के अंदर मैं पंचायत समिति घड़साना प्रतिनिधि साथी अशोक जी जाखड़ है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। किसान साथियों, आज व्यापार मंडल में तमाम किसान संगठनों की बैठक हुई
जिसमें जैसा कि भाई सुनील जी और पूर्व चेयरमैन सत्य प्रकाश जी सियाग साहब ने बताया कि आने वाली इस 4 फरवरी को तहसील मुख्यालय और उपखंड कार्यालय के ऊपर हमें ज्ञापन देना है सिंचाई पानी की मांग को लेकर, और आने वाली जो 10 तारीख है उसको गड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव किसानों द्वारा किया जाएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, ताकि जो इस सरकार ने हठधर्मिता पकड़ी है उस हठधर्मिता को रोककर एक हमें सिंचाई पानी, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी इस समय की मांग है, वो हमें सिंचाई पानी मिल सके। इस संबंध में हमारी अनूपगढ़ विधायक शिमला जी नायक से भी बात हुई थी। वो फिलहाल विधानसभा में हमारी इस क्षेत्र की इस बड़ी मांग को रखेंगे, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि मैं इस किसानों की मांग को, सिंचाई पानी की मांग के लिए हर समय आपके साथ तैयार हूं। मेरा पुनः आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आने वाली 4 तारीख को तहसील मुख्यालय और उपखंड कार्यालय के समक्ष ज्ञापन दें और 10 तारीख को उपखंड कार्यालय गड़साना पहुंचे। मैं अगली कड़ी के रूप में साथी शोभा सिंह जी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो किसानों को अपील करें। किसान व्यापारी नौजवान साथियों, आज व्यापार मंडल गड़साना में मीटिंग करके जो आईजीएनपी में पानी की मांग है हमने तय किया है, सभी किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 तारीख को प्रथम चरण की तमाम मंडियों के अंदर पानी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा, और उसके बाद में सभी मंडियों का एक संयुक्त प्रोग्राम जो गड़साना सेंटर क्षेत्र है इसके अंदर 10 तारीख को रखा गया है। तो 10 तारीख को तमाम साथी जो भी इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, शेयर करेंगे, और 11 बजे उपखंड कार्यालय गड़साना के आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। और उससे पहले जो परसों 4 तारीख का प्रोग्राम दिया गया है, अपनी अपनी मंडियों में उसको लागू करने का काम करेंगे, और किसानों के साथ मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा अपना जो बड़ा प्रोग्राम 10 तारीख का है उसका सफल बनाने का जो आप काम है वो करोगे। धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस बार फिर रबी की फसल जो पकाव पर है, और इधर राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने जो है सिंचाई पानी बंद कर दिया है। और यह इसके पीछे यह कारण बताया कि इस बार पोंग डैम के अंदर पानी की न्यूनता के कारण 5 ही बारी दी जाएंगी, और ऐसा ही जो है तुगलकी फरमान किया गया था राज्य सरकार द्वारा, और 5 बारी देने के बाद अब अचानक पानी बंद कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि अब पानी नहीं दिया जाएगा, केवल पेयजल ही उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ का किसान आंसू जो है खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि फसल जो है रबी की फसल बिल्कुल ऐन पकाव पर है। चना हो, गेहूं हो, सरसों हो या जो हो, सब फसलें जो है रबी की फसलें अब सूखने के कगार पर हैं, और इन्हें पानी, इस फसल को एक पानी की आवश्यकता थी, और इस एक पानी के बदले में ये सारा जो है नुकसान होने जा रहा है। और भाजपा सरकार की जो राज्य सरकार है उसने यहाँ, यानी जैसा कि भाजपा की बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र को डबल दर्द दे दिया है। एक तो यहाँ जो पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने अनूपगढ़ को जिला घोषित किया था, उस जिले को रद्द कर दिया गया, और दूसरा अब सिंचाई पानी न देकर इस दर्द को और दुगना बढ़ा दिया है। तो यहाँ इसी बात को लेकर आज गड़साना व्यापार मंडल के अंदर सभी किसान संगठनों के अग्रणी नेता इकट्ठे हुए, और उन्होंने निर्णय लिया कि 4 फरवरी को मंगलवार को तमाम खाजूवाड़ा मंडी है, चाहे रावला हो, छतरगढ़ हो, गड़साना, अनूपगढ़, सभी मंडियों के तहसीलदार हों या उप जिला कलेक्टर, सभी को किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाएंगे, और राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि सिंचाई पानी, अतिरिक्त सिंचाई पानी दिया जाए। और जैसा कि सत्य प्रकाश सियाग जो सहकारी समिति गड़साना के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब 2004-05 में किसान आंदोलन हुआ था सिंचाई पानी की मांग को लेकर, उस वक्त पोंग डैम के अंदर 1270 फीट तक पानी
डाउन कर दिया गया था, लेकिन इस बार तो 1312 फीट पानी अब भी मौजूद है। लेकिन सरकार जानबूझकर इस क्षेत्र को पानी, सिंचाई पानी देना नहीं चाहती, यहाँ के किसानों को बर्बाद करना चाहती है। केवल इस पानी पर, इस सिंचाई पानी पर केवल किसान ही निर्भर नहीं करता, यहाँ के व्यापारी, मजदूर, किसान, तमाम तरह के छोटे मोटे उद्योग सभी इसी आईजीएनपी की जो सिंचाई पानी है इसी पर निर्भर करते हैं। तो सब तमाम तरह के जो कारोबार हैं, धंधे चौपट हो जाएंगे। इस बात की चिंता जताते हुए सभी जो नेता लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए, जिनमें जो सत्याप्रकाश स्याग किसान नेता, राजू जाट किसान नेता, सुनील गोदारा किसान नेता, कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मलकीत सिंह कंडियारा, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़ और इनके अलावा और बहुत सारे नेतागण यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि 4 तारीख को तो सभी तहसीलों और उप जिला खंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और चेतावनी दी जाएगी कि 10 फरवरी से पहले सिंचाई पानी छोड़ा जाए इस अनूपगढ़ शाखा के अंदर, इस क्षेत्र को बचाया जाए, फसलें बचाई जाएं और बर्बाद होते किसान को बचाया जाए। अगर 10 फरवरी से पहले सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं लेती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 10 तारीख को उपखंड कार्यालय गड़साना जो एक केंद्र है, यहाँ पूरे आंदोलन का 2004-05 में भी इसी उपखंड कार्यालय के सामने आंदोलन हुआ था और इस बार भी इस प्रकार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान जो है फसल बिल्कुल पकाव पर है और जैसे कि मुंह में आया निवाला छिन जाता है। और आप कल्पना कर देखिए कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, क्या दिल पर बीतेगी। वही हाल अब किसानों का हो रहा है, क्योंकि किसानों ने फसल के पकाव तक लाखों रुपए फसलों पर खर्च किए हैं। पेस्टिसाइड्स, उर्वरक महंगे और छिड़काव किया पेस्टिसाइड्स का, और खादें वगैरह, बीज वगैरह इतने महंगे दामों पर खरीद कर यहाँ डाले गए। और लेकिन अब जब पकाव पर फसल है तब राज्य सरकार जो है किसानों कि इस फसल को बर्बाद करने पर उतारू। इसी बात को लेकर यहाँ आज मीटिंग हुई।